हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल साइनलाइट 777 टैरो। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर, हीलर एंड आपकी वेल विशर श्रेया। मैं आ गई हूं फिर से आज आप लोगों के लिए एक और पिक कार्ड रीडिंग लेकर। आज का जो टॉपिक है वो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा थंबनेल पे। ये टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है जिसके लिए मदर यूनिवर्स आज आप लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करना चाहते हैं, या फिर कोई साइन दिखाना चाहते हैं, कोई आंसर देना चाहते हैं जो शायद आपके दिल में आप बहुत दिनों से पूछ रहे हो डिवाइन से, मदर यूनिवर्स से, या फिर जिनको भी आप मानते हो उनसे आप कुछ ना कुछ पूछ रहे हो और आपको वो मैसेज नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो आज मदर यूनिवर्स मैं देखूंगी कि इस रीडिंग से कि मदर यूनिवर्स आप तक क्या मैसेज, क्या डिवाइन गाइडेंस प्रोवाइड करना चाहते हैं फॉर योर करेंट सिचुएशन। तो इस रीडिंग में मैं करेंट सिचुएशन भी चेक करूंगी ताकि आप लोगों को पता चले कि रीडिंग रिजोनेट कर रही है या नहीं। तो मैं करंट सिचुएशन भी चेक करूंगी कि करंटली क्या चल रही है आप लोगों की ज़िंदगी में। ठीक है, एंड साथ साथ मैं ये भी चेक करूंगी कि उस पर्टिकुलर करंट सिचुएशन के लिए आप लोगों तक मदर यूनिवर्स क्या गाइडेंस, क्या मैसेजेस प्रोवाइड करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे दो कार्ड्स रखा है। कार्ड नंबर 1 इज दिस ब्लॉसमिंग अबांडेंस कार्ड, एंड कार्ड नंबर 2 इज दिस विक्ट्री कार्ड। तो आपको यहाँ से एक कार्ड इंट्यूटिवली चूज करना है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पे आपको कार्ड सिलेक्शन का अलग से टाइम कोड मिलेगा, जिसको टैप करने के बाद आप अपने लिए आराम से कार्ड सिलेक्ट कर सकते हो। एंड सिलेक्ट करने के बाद भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम कोड्स मिलेंगे, जिसको टैप करने से आपको अपना रीडिंग मिल जाएगा। ठीक है, यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल पे तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। एंड यस, जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। आपने मुझे अपने फैमिली का हिस्सा बना लिया। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। यस, अगर आप लोगों को मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में जुड़ना है तो आप लोग वो कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है। अगर आप लोगों को कांटेक्ट करना है मेरे साथ फॉर एनी पेड पर्सनल सेशन तो आप लोग कर सकते हो। वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दिया हुआ है, आप लोग मुझे मेल कर सकते हो, या तो फिर आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम में जाकर डायरेक्टली एक मैसेज सेंड कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। बट फिलहाल के लिए पर्सनल पेड पर्सनल सेशन अवेलेबल नहीं है, मैं नहीं ले रही हूँ पेड पर्सनल रीडिंग। तो जब भी मैं अवेलेबल हो जाएगा, जब भी मैं लूँगी पेड पर्सनल सेशन, मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी। तो अगर आप लोग चाहो तो मुझसे रीडिंग ले सकते हो, आई मीन आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो अगर आप लोगों को सही लगता है तो। ठीक है, आप लोगों को चाहिए तो। एनीवे, तो विदाउट एनी फर्दर डिले रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो माय कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो। अगर आप लोगों ने अपने लिए ये ब्लॉसमिंग अबांडेंस ब्यूटीफुल कार्ड चूज़ किया है तो यस, चलिए देख लेते हैं कि आपकी करंट सिचुएशन फिलहाल अभी क्या है। मैं इस टेक्स्ट से आज चेक करूंगी विथ ऑल द पॉजिटिविटी। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू माय डिवाइन स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू माय डिवाइन एनर्जीज, थैंक यू। लेट्स सी किस सिचुएशन में अभी आप लोग हो, किस सिचुएशन को लेके बहुत कंसर्न हो, करंट सिचुएशन क्या है। एंड उसके बाद मैं चेक करूँगी कि क्या गाइडेंस आ रही है आप लोगों के लिए डिवाइन से, मदर यूनिवर्स से, या फिर जिनको भी आप मानते हो उनसे आपकी करंट सिचुएशन के लिए। सो प्लीज़ मदर यूनिवर्स बता दीजिए, जिन लोगों ने ब्लॉसमिंग अबांडेंस कार्ड चूज़ किया है उन लोगों के लिए प्लीज़ बता दीजिए कि उनकी करंट सिचुएशन क्या है अभी फ़िलहाल, किस सिचुएशन के लिए आप गाइडेंस आज देना चाहते हो उन लोगों को। प्लीज़ बता दीजिए, थैंक यू सो मच। क्वीन ऑफ कप्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, हैंग्ड मैन, ओके,
जो लोग यहाँ पे ये रीडिंग देख रहे हैं, उन लोगों की ज़ोडिएक साइन राशि वाटर साइन हो सकता है, दैट इज़ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, या फिर एयर साइन भी हो सकते हैं, ठीक है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। हैंगमैन आया है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके। ओके भाई, जजमेंट कार्ड आया है। तो अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूं तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि आप जिन लोगों ने भी ये कार्ड चूज़ किया है उन लोगों के लिए कि किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए आप बहुत पैशनेट हो, ठीक है। ये लव लाइफ के रिलेटेड हो सकता है, पर्सनल लाइफ रिलेटेड हो सकती है ये चीज़, या फिर ये प्रोफेशनल लाइफ रिलेटेड भी हो सकता है, बट किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए आप बहुत पैशनेट हो, ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी हो सकता है ये, या फिर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन हो सकते हैं ये, ठीक है। इनके लिए बहुत, इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए बहुत, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो मुझे दोनों तरीके की मैसेजेस मिल रहे हैं, ठीक है, तो इसीलिए मैं ऐसे बोल रही हूँ, ओके। तो आपने इस पर्टिकुलर चीज़ को पाने के लिए आपने बहुत पेशेंस रखा, ठीक है। अभी तक आपने बहुत हार्डवर्क दिया, आपने बहुत एफर्ट्स दिया, आपको बिलीव था कि एक ना एक दिन वो पर्टिकुलर चीज़ या फिर वो पर्टिकुलर पर्सन मुझे ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल क्या हो रहा है कि आप ये जो भी पर्सन है, अगर ये पर्सन है, ठीक है, अगर जो भी मैं बता रही हूँ वो पर्सनल लाइफ रिलेटेड है, पर्सन है, तो इनके साथ फिलहाल तो अभी बिल्कुल ब्रेकअप चल रहा है, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। वो जो पर्सन है वो ना ही आपको अनब्लॉक कर रहे हैं, ना ही कुछ उनके साइड से कुछ भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, और आपको चाहिए भी ये पर्सन, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि आजकल थोड़ा आप लोग क्या हो रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो। किस बात को लेके कंफ्यूज हो रहे हो कि आपको ऐसा लग रहा है कि क्या हमको मूव ऑन करना चाहिए, या फिर जो चीज़ हम मांग रहे हैं उस पर ही हमको फोकस रखना चाहिए, ठीक है। अभी जो यहाँ पे पर्सन के लिए देख रहे हो तो फिर तो ठीक है। जो अगर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी या फिर कोई करियर अपॉर्चुनिटी हो, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी हो, कोई बिजनेस आपने शुरू, वेट, ये आई डोंट नो ये क्यों यहाँ पे ऐसे हो गया। एनीवे शायद डिवाइन एंजल्स आए हैं आप लोगों के लिए, जो भी हो। तो मैं कहाँ थी, हाँ, अगर यहाँ पे कोई है जो लोग करियर अपॉर्चुनिटी के लिए कुछ सोच रहे थे, ठीक है, बहुत दिनों से पर्टिकुलर कुछ अपॉर्चुनिटी या फिर पर्टिकुलर कोई जॉब किसी कंपनी में आप लोग होप रख रहे थे कि वहाँ पे हो जाएगा, या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे थे और सोच रहे थे कि कहीं पे कोई जॉब, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा या फिर परमानेंट पोजीशन मिल जाएगा, जिसके लिए भी आप बहुत पैशनेट थे, ठीक है। उसके लिए आपने बहुत हार्डवर्क दिया, पेशेंस रखा, बिलीव रखा कहीं ना कहीं कि एक ना एक दिन ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन बहुत टाइम हो गया, आपको कुछ आता हुआ दिख नहीं रहा है, बार बार फेलियर दिख रहा है, तो अभी आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो कि आपको क्या ये जो भी ड्रीम है, जो भी पैशन है आपका, ठीक है, वो सब कुछ छोड़ के क्या आपको कुछ और ढूंढना चाहिए, कुछ और करना चाहिए करियर में, या फिर अगर पर्सनल लाइफ की बात हो तो भी, ठीक है। क्या आपको ये जो पर्टिकुलर जिसके लिए आप पैशनेट हो, क्या वो कंप्लीटली उसको छोड़ के आपको आगे बढ़ना चाहिए, कुछ और देखना चाहिए अपने लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से कुछ आता हुआ तो नहीं दिख रहा है। आपने बहुत प्रे किया, बहुत ज़्यादा प्रे किया आपने, ठीक है, और जिसके लिए भी आप पैशनेट हो ना, वो मुझे ये तो दिख रहा है, जो लोग यहाँ पे किसी करियर के लिए मतलब प्रोफेशनल लाइफ
को लेके अगर कोई यहाँ पे है कुछ अपॉर्चुनिटी या फिर कुछ जॉब ऑफर या फिर परमानेंट पोजीशन जो भी है, ठीक है, वो सक्सेस, अगर किसी कोई है यहाँ पे जो बिजनेस ऑलरेडी आपने स्टार्ट किया है, लेकिन आपको था कि ठीक है चलो और देखते हैं और हार्डवर्क करते हैं, एक ना एक दिन यहाँ से सक्सेस ज़रूर मिलेगा, लेकिन कंटिन्यूसली आपको लॉस झेलना पड़ रहा है, सक्सेस तो दिखाई नहीं दे रहा है, और अभी आप सोच रहे हो कि क्या ये बिजनेस बंद करना चाहिए, कुछ और ढूंढना चाहिए, या फिर इसके तरफ ही और ज़्यादा एफर्ट देना चाहिए, पेशेंट रहना चाहिए। आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है। जिसके लिए भी आप पैशनेट हो, वो मुझे ये तो दिख रहा है कि हाल फिलहाल में आप पैशनेट हुए हो, ऐसा नहीं है, बहुत पहले से आप पैशनेट थे इसके लिए, इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए आप बहुत पहले से पैशनेट थे, बचपन से शायद यही चीज़ आपको करना था, ठीक है। करियर में कोई ड्रीम जॉब हो सकता है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमको बचपन से ही डॉक्टर बनना है, हमको बचपन से ये ड्रीम है, आई एम पैशनेट अबाउट बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, ठीक है, आई एम पैशनेट अबाउट बीइंग अ डॉक्टर, आई एम पैशनेट अबाउट बीइंग कंप्लीटिंग माई PhD। लेकिन अभी फिलहाल आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हो कि आपको किस दिशा में जाना चाहिए, राइट। और भी कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं कि ये जो भी पर्सन है या फिर जो भी अपॉर्चुनिटी है वो क्यों आपके तरफ नहीं आ रहा है, या फिर क्योंकि बहुत टाइम लग गया, आपने बहुत पेशेंस रखा, बहुत वेट किया, लेकिन वो चीज़ नहीं आ रही है, राइट। तो लेट्स सी कि क्यों नहीं आ रही है वो पर्टिकुलर जो चीज़ है जिसके लिए आप पैशनेट हो, आपने बहुत वेट किया, वो पर्टिकुलर चीज़ क्यों आपकी तरफ नहीं आ रही है, क्या दिक्कत है, या फिर मदर यूनिवर्स क्या कहना चाहती है। ओके, जो लोग यहाँ पे पर्सन के लिए देख रहे हो, पर्सनल लाइफ के लिए जो मैंने मैसेज बताया, वो अगर पर्सनल लाइफ से रिजोनेट कर रही है तो यहाँ पे आप लोग शादीशुदा हो सकते हो, और बात इतनी बिगड़ गई पास्ट में कि डिवोर्स तक बात चली गई, लेकिन फिर भी आपने वेट किया कि शायद आपके जो पर्सन है वो ठीक करने के लिए आएंगे, आगे आएंगे, ओके, लेकिन नहीं आ रहे हैं, बहुत टाइम निकल गया, नहीं आ रहे हैं। और एक चीज़ भी मुझे दिख रही है कि आप लोग कंफ्यूज तो इसीलिए भी हो क्योंकि जो लोग यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या फिर करियर के लिए कुछ पैशनेट हो और वो नहीं मिल रहा है, उन लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत है शायद, लेकिन उनको वो पर्टिकुलर चीज़ में बहुत इंटरेस्ट है जिस पे वो पैशनेट है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, यस गाइस, जिस भी चीज़ के लिए आप पैशनेट हो वो मतलब उसको छोड़ के आप कुछ और चूज़ करोगे तो भी आपको ऐसा अभी फिलहाल महसूस हो रही है कि आपको खुशी नहीं मिलेगी वहाँ से, राइट। अगर करियर अपॉर्चुनिटी की मैं बात करूँ, अगर पर्सन की मैं बात करूँ, तो जस्ट बिकॉज आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, आपको ऐसा फील तो हो रहा है कि यहाँ पे रहना चाहिए या फिर गिव अप करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम आपको ये भी महसूस हो रही है कि इसको गिव अप करने के बाद कुछ और अगर हमने चूज कर भी लिया तो भी वो सेटिस्फैक्शन हमको नहीं मिलने वाला है, राइट। क्योंकि आपको बट आपको अभी सिक्योरिटी की भी चिंता आ रही है कि आपको सिक्योर्ड होना है लाइफ में, ठीक है, ऐसे तो नहीं चल सकता भाई। बहुत टाइम निकाल दिया हम लोगों ने वेट करते करते, लेकिन अभी तो लाइफ में सिक्योरिटी चाहिए, जो सिक्योरिटी मिल नहीं रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अपने फैमिली की भी चिंता है, चाहे आप लोग किसी पर्सन के लिए वेट कर रहे हो या फिर किसी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे हो। आपको फ़िलहाल तो ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई, हमको तो अपने फैमिली को भी देखना है, अब सिर्फ अपने पैशन के लिए अगर इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते रहे तो वो तो गलत हो जाएगा। हमारे मम्मी पापा भी चाहते हैं कि हम सेटल हो जाए किसी के साथ, या फिर हम अर्न करें अच्छे से, तो ऐसे पैशन की तरफ ही हम
ऐसा भी कुछ लग रहा है शायद। सीरियस, अगर ये कोई पर्सन है, ठीक है, अगर मैं पर्सन की एनर्जी की मैं बात करूं कि आप किसी के लिए वेट कर रहे हो, चाहे आप लोग मैरिड हो अनमैरिड हो, वो मैं नहीं देख रही हूँ यहाँ पे क्योंकि वो रीडिंग है ही नहीं, टॉपिक है ही नहीं। अगर आप किसी पर्सन के लिए वेट कर रहे हो तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ, एक तो चीज़ ये है कि शायद ये हो सकता है कि यहाँ पे कोई है जो मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, ठीक है, और वो आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन डिवोर्स करना उनके लिए अभी फ़िलहाल बहुत प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है, वो अभी नहीं कर सकते डिवोर्स। ओके, तो अभी आपको क्या करना चाहिए वो तो हम देखेंगे, इसके लिए तो रीडिंग है, गाइडेंस तो हम चेक करेंगे मदर यूनिवर्स से। बट भाई मैं बता दूं, एक तो चीज़ ये है कि ये जो पर्सन है अगर ये मैरिड है किसी के साथ तो ये ईजिली इस पर्सन को जिनके साथ वो मैरिड है उनके स्पाउस को वो डिवोर्स नहीं दे सकते, ठीक है। फिलहाल करंट एनर्जी तो मुझे नहीं फील हो रही है कि वो डिवोर्स देने के बारे में सोच रहे हैं। हाँ, वो आपके पास आना चाहते हैं, वो आपके साथ ही उनकी खुशियाँ हैं, लेकिन फिर भी जो थर्ड पार्टी है वो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। और अगर आप लोग मैरिड किसी पर्सन से डील नहीं कर रहे हो, अगर आप ही उनके साथ मैरिड हो या फिर रिलेशनशिप में हो, तो भी मैं बता दूं कि थर्ड पार्टी इशू बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। थर्ड पार्टी का जो असर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है अभी भी उनके दिमाग में, ठीक है। तो जो पर्दा थर्ड पार्टी ने डाला हुआ है ना उनके सामने, वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि वो आना चाहते हैं, अभी भी आप ही हो उनके लिए, ठीक है, लेकिन फिर भी उनमें हिम्मत नहीं है। दिल और दिमाग में जैसे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उनके। अच्छा, अभी मैं बता दूं कि जो लोग यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वेट कर रहे हो, प्रोफेशनल लाइफ, जो भी मैंने मैसेज बताया वो प्रोफेशनल लाइफ रिलेटेड है, ठीक है, उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि वो अभी तक क्यों नहीं मिला आपको, जिसके लिए भी आप पैशनेट हो। बात कुछ ऐसी है कि मिल तो आपको जाएगी भाई, ठीक है, जो भी अपॉर्चुनिटी के लिए या फिर सक्सेस के लिए आप वेट कर रहे हो। यहाँ पे कोई है अगर जो बिजनेस के लिए वेट कर रहे हो, सॉरी बिजनेस कर रहे हो लेकिन सक्सेस के लिए वेट कर रहे हो, क्योंकि सक्सेस नहीं दिख रही है। सक्सेस तो दिख जाएगी आपको, लेकिन एनर्जी बहुत स्लो है, ठीक है, एनर्जी बहुत बहुत ज़्यादा स्लो है। लेकिन सक्सेस आप देखोगे, जो करियर में जो स्टेबिलिटी आप मांग रहे हो, वो स्टेबिलिटी तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। अगर कोई पर्टिकुलर कोई प्रोजेक्ट या फिर कोई पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, कोई जॉब ऑफर, ड्रीम काइंड ऑफ जॉब ऑफर है जो बहुत टाइम लग गया, वो हो नहीं रहा है, हो तो जाएगा, लेकिन एनर्जी बहुत स्लो है। ओके, पेज ऑफ कप्स, और एक कार्ड, वंडरफुल, 4 ऑफ wands, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स लास्ट कार्ड है। तो मैंने बता दिया कि मिल तो आपको जाएगी वो अपॉर्चुनिटी, ठीक है, लेकिन एनर्जी बहुत स्लो है, बहुत ज़्यादा स्लो है। तो मैं एक चीज़ तो बताऊंगी आपको कि आप लोग अगर जो भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए आप लोग पैशनेट हो,
अगर वो चीज़ आप चाहते हो, चाहे वो पर्सन हो, वो अपॉर्चुनिटी वो आपके पास ज़रूर आएंगे, ठीक है। लेट होगा लेकिन आएगा, ठीक है। वो बंदा जो, अगर बंदा है, बंदी है, जो भी है, ठीक है, वो आएंगे। अगर कोई करियर अपॉर्चुनिटी है वो भी आपको मिल जाएगा, परमानेंट पोजीशन बोलो, या फिर अगर यहाँ पे कोई स्टूडेंट हो, ठीक है, कोई कोर्स कर रहे हो, MBBS या फिर PhD, या फिर यहाँ पे UPSC के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर कुछ भी कर रहे हो आप लोग, ठीक है, जिसके लिए भी आप पैशनेट हो, वो हो जाएगा लेकिन टाइम लगेगा, ठीक है। तो सेलिब्रेशन आपके लिए है, रखा हुआ है, ओके। जो भी पर्सन है उनके साइड से जो भी खराब हो गया था वो पर्सन खुद चल के आएंगे एंड सॉरी भी बोलेंगे, ठीक है। लेकिन वही बात है कि बहुत टाइम लगेगा। जो खुशियों के लिए आप वेट कर रहे हो उसमें ही आपको सक्सेस मिलेगा, ठीक है। बिजनेस में सक्सेस अभी नहीं मिल रहा है, सक्सेस मिलेगा लेकिन बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की जो कार्ड है वो कार्ड कुछ ऐसा है। उस कार्ड के साथ साथ मदर यूनिवर्स आपको, अगर मैं गाइडेंस की बात करूं तो फिलहाल अभी आपको ना कंप्लीटली खुद को हील करना है, ठीक है। एंड ना अगर आप इसको गिव अप करने के बारे में सोच रहे हो तो मत करो आप लोग गिव अप, ठीक है। अभी कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन लेने का टाइम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपने बहुत एफर्ट्स दिया है, यहाँ पे आपने बहुत हार्डवर्क पुट किया है। तो मदर यूनिवर्स अभी आपको यही चीज़ बोल रहे हैं कि थोड़ा सा रुक जाओ यहाँ पे, ठीक है। अगर कन्फ्यूजन कुछ हो रहा है कि इसको गिव अप करना चाहिए एंड कुछ और अपनाना चाहिए, तो अभी मदर यूनिवर्स आपको ये गाइडेंस दे रही है, डिवाइन से ये गाइडेंस मिल रही है कि अभी कुछ मत करो, ठीक है। अभी बस खुद को हील करो, ओके। यहाँ पे जो लोग रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो, ठीक है, कोई पर्सन के लिए देख रहे हो, तो प्लीज खुद को हील करो। रिलेशनशिप को हील करने की कोई जरूरत नहीं है, आप खुद को हील करो, रिलेशनशिप अपने आप ही हील हो जाएगा, ओके। या फिर पर्सन को, कभी कभी हम लोग बहुत इंपल्सिव हो जाते हैं तो पर्सन को हील करने लगते हैं, ठीक है। ये सब आपका काम नहीं है। मदर यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपका बस काम यही है कि आप खुद को हील करो, ठीक है। और एक चीज, और एक बात है कि जो लोग यहाँ पे करियर के लिए देख रहे हो, अभी आपका काम बस यही है कि जहां पर अभी आप हो वहां पर और कितना एफर्ट्स और कितना हार्डवर्क आप दे सकते हो, बस उतना करो, ठीक है। एंड थोड़ा सा पेशेंस तो बहुत रखा है, लेकिन फिलहाल तो इम्पल्सिव हो रहे हो, ठीक है। मतलब बहुत टाइम निकल गया, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, गिव अप करना चाहिए, कुछ और देखना चाहिए, ये सब जो सोच रहे हो थोड़ा सा शांत कर दो, ठीक है। मेडिटेशन करो, थोड़ा सा काम डाउन हो जाओ, ठीक है, क्योंकि टाइम लगेगा बट मिलेगा, ओके। बट मदर यूनिवर्स से अगर कुछ पूछ रहे हो तो वो आपको यही गाइडेंस दे रही है कि प्लीज वेट, डोंट गिव अप, ओके। इस जो भी चीज आप मांग रहे हो, जिसके लिए पैशनेट हो, उसके लिए आप पैशनेट रहो एंड काम करते रहो, प्रे कर रहे हो, प्रे करते रहो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट करते रहो, ठीक है। लेकिन गिव अप मत करो अभी, ओके। यहां से देखते हैं क्या आता है। गाइडेंस यही आ रही है कि गिव अप मत करो, क्योंकि इसी मुझे कहीं ना कहीं ये मैसेज मिल रहा है कि आप लोग गिव अप कर दोगे तो बहुत बेटर, शायद आपको और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल भी जाएंगे, ठीक है। लेकिन जिसके लिए आप पैशनेट हो वो अगर आपको मिल गया तो जो खुशियाँ, जो सक्सेस, जो हैप्पीनेस, जो अबंडेंट फीलिंग आप में आएगी ना, वो कहीं और जाके आपको नहीं मिलने वाला है। एंड कहीं ना कहीं ये भी है कि ऑलरेडी आपने बहुत एफर्ट्स यहाँ पे पुट किया है, राइट। बहुत बहुत डिवोटेड आप रहे हो, बहुत कमिटेड आप रहे हो, बहुत हार्डवर्क आपने दिया है। तो इसको अभी गिव अप करना मतलब कंप्लीट आपने जो भी हार्डवर्क टिल डेट यहाँ पे पुट किया है वो सारा वेस्ट हो जाना। तो वेस्ट मत करो गाइज, ठीक है। मदर यूनिवर्स भी नहीं चाहते हैं कि वो एफर्ट्स वेस्ट हो जाए। तो अभी स्टक लग रही है आप लोगों को, मुझे पता है एनर्जी बहुत स्टक लग रही है आपको, क्योंकि स्लो एनर्जी है बहुत, लेकिन अबांडेंस रखा हुआ है और आपको वो आपको जो भी आप चाहते हो वो मिल जाएगा। एनर्जी स्लो है लेकिन वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। चाहे वो कोई पर्सन हो, कोई अपॉर्चुनिटी हो, सेलिब्रेशन आपके लिए है, ठीक है। डिवाइन यूनियन आपके लिए है, ओके। मैरिज प्रपोजल, री यूनियन, ये सब कुछ, रिकॉन्सिलिएशन, ये सब कुछ आपके लिए है। बट प्लीज जो अचीव करना चाहते हो करियर में वो भी आपके लिए है, बट आपको गिव अप नहीं करना है, अभी कंटिन्यूअस एफर्ट्स पुट करते जाना है। यहाँ से देखते हैं क्या गाइडेंस आपकी करंट सिचुएशन के लिए मदर यूनिवर्स देना चाहती हैं, आपको क्या करने की ज़रूरत है और क्या करने की ज़रूरत है।
अनाहता, ओके, अनाहता। एंड लास्ट कार्ड आ रहा है ध्यान, अनाहता एंड ध्यान। मैंने कहा ना कि खुद को हील करो गाइस, ठीक है। खुद के हार्ट चक्रा पे काम करो, हार्ट चक्रा पे काम करो। यहाँ पे आप लोग रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो, करियर के लिए देख रहे हो, जो भी है, ठीक है। हार्ट चक्रा सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप की बात नहीं करती है, ठीक है। हार्ट चक्रा मतलब ही होता है कि जिसके लिए आप पैशनेट हो, उसके तरफ आप अनकंडीशनल लव दे रहे हो, ठीक है। खुद को फॉरगिव कर रहे हो, जो भी चीज हो रहा है आपके साथ उसको फॉरगिव कर रहे हो, सिचुएशन को फॉरगिव कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन है ऑलवेज, ठीक है। अगर कोई ग्रज है किसी पर्सन के लिए या फिर कोई थर्ड पार्टी इशू है, तो थर्ड पार्टी के लिए कोई ग्रज है, तो ये सब पास्ट की बात है, पास्ट में छोड़ दो, एक्सेप्टेंस लेके आओ। और एक्सेप्टेंस कैसे लेके आ पाओगे? अनाहता चक्रा पे काम करके, ठीक है। मैं ऐसे ही नहीं बोलती हूँ रीडिंग्स में, प्लीज आप लोग करो ये, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ अच्छा हो, इसीलिए मैं ऐसे बोल रही हूँ। मैं कैसे समझाऊँ, मुझे मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ वर्ड्स में, बट आई रियली वॉन्ट यू गाइज टू बी हैप्पी इन योर लाइफ, ओके। सो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि प्लीज़ अपने हार्ट चक्रा पे काम करो, ठीक है। बहुत सारे वीडियोज़ मिलते हैं यूट्यूब पे, प्लीज़ आप लोग सर्च करो एंड अपने हार्ट चक्रा पे काम करो, ठीक है। आपके हार्ट चक्रा में कुछ ब्लॉकेजेस हैं एंड उसके लिए भी हो सकता है कि जो भी आप मांग रहे हो वो आ नहीं रहा है, मतलब आ तो रहा है लेकिन आप रिसीव नहीं कर पा रहे हो ठीक से, ठीक है। और उस हार्ट चक्रा ब्लॉकेज के लिए आते आते वो चीज़ रुक रहा है, ठीक है, स्टक हो रही है। तो प्लीज़ आप हार्ट चक्रा पे काम करो एंड ध्यान, विच मीन्स कि थोड़ा सा फोकस रखो, ठीक है। जो भी चीज़ आप मांग रहे हो, जिसके लिए भी पैशनेट हो, कंप्लीट फोकस उस पर डालो। कंफ्यूज नहीं होना है जस्ट बिकॉज वो चीज़ लेट हो रहा है, बहुत सालों से वेट कर रहे हो आप उस चीज़ को लेके एंड आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, वो आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, वो सक्सेस, वो अबांडेंस, वो परमानेंट पोजीशन, या फिर अगर कोई कोर्स कर रहे हो तो अभी लग रहा है कि शायद ये कोर्स हम कभी कंप्लीट नहीं कर सकते, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम कभी हम क्रैक नहीं कर सकते। तो ये सब अगर लग रहा है तो आपको मदर यूनिवर्स बोल रही है कि ये काम आपका नहीं है, ये सोचना आपका काम नहीं है फिलहाल, ठीक है। आपका काम है कि कितना और ज्यादा फोकस लगा सकते हैं। अगर फोकस हट रही है जस्ट बिकॉज एनर्जी स्टक है तो और ज्यादा फोकस लगाओ, और ज्यादा हार्ड वर्क करो, ठीक है। खुद को मोटिवेट करो एंड और ज्यादा फोकस लगाओ, क्योंकि आपके लिए रखा हुआ है वो चीज। हार्ट चक्रा पे काम करो एंड फोकस लगाओ गाइज। यहाँ से देखते हैं मदर यूनिवर्स क्या कहना चाहती हैं, आपके डिवाइन स्पिरिट गाइड्स, डिवाइन एनर्जीज क्या कहना चाहती हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। फोकस कायम रखो, एम तो है ना, पैशनेट हो कुछ चीज़ों के लिए, इसका मतलब एम है, राइट। वो चीज़ पाना चाहते हो लाइफ में, अचीव करना चाहते हो, चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे वो कोई किसी पर्सन से कमिटमेंट हो, मैरिज प्रपोजल हो, या फिर कोई करियर अपॉर्चुनिटी, प्रोजेक्ट, बिजनेस में सक्सेस, जो भी है, ठीक है। जो भी चीज़ आप फिलहाल अचीव करना चाहते हो उस पर ही फोकस बनाए रखो, ठीक है। हम उसको गिव अप करना चाहिए या फिर कंटिन्यूस एफर्ट्स देना चाहिए, ये जब भी हमारे दिल और दिमाग में आ जाते हैं ना, इसका मतलब भी क्या होता है कि फोकस हट रहा है वहां से, ठीक है। हम कुछ और ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, मतलब ही क्या है कि हमारी जो कमिटमेंट है टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर थिंग और टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर पर्सन वो हिल रही है, और कमिटमेंट हिल जाता है तो एनर्जी भी बिगड़ जाती है। तो हम जब फोकस्ड इंटेंशन देके कुछ मांगते हैं ना, तो भगवान देने के लिए, मतलब देने में मजबूर हो जाते हैं भगवान, ओके। तो भगवान को मजबूर करो, यही मदर यूनिवर्स आपसे बोलना चाहते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके फोकस एक ही चीज़ में रखो। अगर वो चाहिए तो उस पर ही, वो ही चाहिए, चाहे कितना भी टाइम लग जाए, वो ही चाहिए हमको। ऐसा एक फोकस बना के रख पाओगे तो वो जो भी आपको चाहिए वो हर एक चीज़ आपको मिल जाएगा। यहाँ से देखते हैं क्या आता है। स्टेप आउट योर कंफर्ट जोन, ओके। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, विच मीन्स कि मदर यूनिवर्स आपको बोलना चाहती हैं कि अगर अभी आपको ऑब्स्टेकल्स, अभी आपको स्टक एनर्जी फील हो रही है तो उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है। एक्सेप्टेंस बढ़ाओ, उसको एक्सेप्ट करो, टॉलरेट करो, बेयर करो। जस्ट बिकॉज आपको अभी चाहिए या फिर बहुत टाइम हो गया वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है तो आप गिव अप कर रहे हो, ये सही नहीं है, ठीक है। फिर आप किसी एक चीज़ पे, जो एक चीज़ पे टिके रहना किसे बोलते हैं,
वो आप सीख नहीं पाओगे। ओके, तो आपको दर्द मिल रहा है, दुख मिल रहा है, या फिर आपको डिसअपॉइंटमेंट फेस करना पड़ा है, तो फेस करो। ओके, लेकिन जो चीज़ के लिए आप पैशनेट हो उसके लिए ही फोकस रखो एंड हार्ड वर्क दो। मेडिटेशन करो, इससे क्या होगा कि आप लोगों की जो कंसंट्रेशन है, फोकस है, सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे आप लोग। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। गाइडेंस यही आ रही है कि जो कर रहे हो लाइफ में, जो चाहते हो, उसके लिए फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है कि लेट हो रहा है यार, कब मिलेगा, क्यों नहीं मिल रहा है, अभी तो चलो छोड़ो यार, अब नहीं चाहिए, ये सब नहीं करना है। लाइफ में कुछ मांग रहे हो भगवान से, तो उस पर कंप्लीट फोकस एंड खुद से लव पुट करो, विच मीन्स कि उसके तरफ से अगर ऑब्स्टिकल्स भी फेस करना पड़ रहा है तो उसको भी एक्सेप्ट करो प्यार से, ठीक है, कोई ग्रज ना रखो। ओके, फॉरगिव करो, प्यार से एक्सेप्ट करो, एंड जो भी दे रहे हो, हार्ड वर्क पुट कर रहे हो, वेट कर रहे हो, पेशेंस रख रहे हो, ये सब कुछ प्यार से करना है, फ्रस्ट्रेटेड होके नहीं। ओके, और एक कार्ड बस मैं लूंगी। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स। कुछ भी एंड नहीं हुआ है, बहुत कुछ रखा हुआ है। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। कुछ भी अभी तक एंड नहीं हुआ है। जो आपको लग रहा है कि शायद वो एंड है, कुछ नहीं मिल सकता, हमको गिव अप करना चाहिए, मदर यूनिवर्स ने बता दिया कि कुछ भी एंड नहीं हुआ है। इट्स नॉट एन एंड। ओके, पिक्चर अभी बाकी है। ठीक है, बिल्कुल भी ये एंड नहीं है। आपको बस कंटिन्यूअस एफर्ट्स, जिसके लिए भी आप पैशनेट हो उसके लिए कंटिन्यूअस एफर्ट्स पुट करना है, एंड आप पेशेंस रखो एंड फोकस उस पर ही रखो। जो भी चीज़ के लिए आप पैशनेट हो वो चीज़ आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको लग रहा है कि शायद नहीं मिलेगा, लेकिन आपको मिल जाएगा। टाइम लगेगा बट मिल जाएगा। ठीक है, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। कहीं पे कुछ भी आपके लिए खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, अभी भी आपको मिलना बाकी है। जो आप मांग रहे हो वो मिलना बाकी है। तो मत सोचो कि सब कुछ खत्म हो गया है, शायद नहीं मिलेगा, शायद मैं बेकार ही उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए वेट कर रही हूँ, या फिर शायद हम बेकार ही ड्रीम सपने देख रहे हैं, वो शायद मेरे लिए है ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, मदर यूनिवर्स बोल रहे हैं कि जो भी आप मांग रहे हो वो आपके लिए रखा हुआ है। आपको बस और फोकस रखना है और कमिटमेंट देना है। योर कमिटमेंट इज बिंग टेस्टेड। तो जस्ट कमिटेड रहो। ठीक है, पेशेंस रहो, पेशेंट रखो खुद में, वो पेशेंट एनर्जी रखो खुद में। ठीक है, एंड जो भी कर रहे हो, जो भी हार्ड वर्क, जो भी एफर्ट्स दे रहे हो वो देते जाओ। ओके, और उसके बाद देखो आपको मिल जाएगा जो भी आप मांग रहे हो भगवान से। ठीक है, बट एनी वे दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके, तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड यस, थैंक यू सो मच। सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रेटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू। हेलो माय कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो। अगर आप लोगों ने अपने लिए ये विक्ट्री कार्ड चूज किया है तो यस, चलिए देखते हैं कि आप लोगों की करंट सिचुएशन क्या है, जिसके लिए मदर यूनिवर्स आज आप लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करना चाहती हैं। ओके, सबसे पहले मैं बस करंट सिचुएशन चेक करूंगी। तो विद ऑल द पॉजिटिविटी, थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू माय डिवाइन स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू माय डिवाइन एनर्जीज, थैंक यू एंड थैंक यू। प्लीज़ बता दीजिए मदर यूनिवर्स, जिन लोगों ने विक्ट्री कार्ड चूज़ किया है उन लोगों की करंट सिचुएशन क्या है, जिनके लिए इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए मेरे व्यूअर्स बहुत परेशान हैं, गाइडेंस ढूंढ रहे हैं, आंसर ढूंढ रहे हैं। प्लीज़ बता दीजिए। ओके, सबसे पहला कार्ड आ रहा है चैरियट कार्ड। ओके, एंड द एम्प्रेस। ओके, पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स,
टू ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, लास्ट कार्ड है टेन ऑफ कप्स। ओके भाई, यहाँ पे तो कंप्लीटली मुझे पर्सनल लाइफ रिलेटेड इश्यूज दिख रही हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग करियर के लिए कुछ ढूंढ रहे हो तो आप लोग फर्स्ट रीडिंग सुन सकते हो, वहाँ पे करियर के लिए कुछ मैसेजेस आए हैं, ठीक है। आई डोंट नो वो रेजोनेट करेगा या नहीं आप लोगों से, पर आप लोग देख सकते हो। अगर रेजोनेट कर गया तो अच्छी बात है, अगर रेजोनेट नहीं किया तो समझ जाना कि फिलहाल के लिए मदर यूनिवर्स के पास आप लोगों के लिए कुछ मैसेजेस नहीं है, ठीक है। बट एक बार फिर भी चेक कर लो, शायद रेजोनेट कर जाए और आपको वो मिल जाए वो आंसर। एनीवे, तो यहाँ पे जो मुझे दिख रही है करंट सिचुएशन, आप लोग देखो, मैं बता रही हूँ कि रिजोनेट कर रही है या नहीं। किसी के आप लोग मैरिड हो सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात है, आप लोग मैरिड हो सकते हो यहाँ पे, ठीक है। आप लोग अनमैरिड भी हो सकते हो। तो जो लोग यहाँ पे मैरिड हो, आप फिलहाल तो मुझे दिख रही है कि आप लोग अपने जो स्पाउस है उनके साथ रिलेशनशिप बिल्कुल भी सही नहीं चल रही है, ठीक है, बिल्कुल भी सही नहीं चल रही है, और वो भी किसी थर्ड पार्टी के लिए, ठीक है। वो मदर इशू हो सकता है, फादर इशू हो सकता है, बट किसी थर्ड पार्टी के लिए आप दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग है वो बिल्कुल टूट गई है, ठीक है, बिल्कुल भी सही नहीं चल रही है, ओके। या फिर कोई थर्ड, बिल्कुल भी कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है आप दोनों के बीच में, ठीक है। किसी ने किसी को पहले चीट किया था, ओके, आपके हस्बैंड ने आपको पहले चीट किया था, ऐसा हो सकता है। या फिर आप अगर मेल व्यूअर हो तो आपकी वाइफ ने चीट किया था। अभी तो सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या होता है कि एक बार अगर हम लोग जो चीट करते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर से सब कुछ ठीक होने के बाद भी, ओके, अगर वो पर्सन वापस सपोज लौट के आ गया एंड सॉरी भी उन्होंने मांग लिया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो बॉन्डिंग था पहले, वो उसमें एक जो स्क्रैच लग जाता है वो ठीक नहीं हो पाता है, राइट, ऐसा होता है। तो वही चीज़ हो रहा है आप लोगों के साथ। ऐसा भी मुझे मैसेज मिल रहा है कि पास्ट में किसी ने किसी को चीट किया था अभी तो वो थर्ड पर्सन नहीं है, ठीक है। अगर चीटिंग की मैं बात करूं, ठीक है, अगर ये मैसेज रेजोनेट करिए तो इसके लिए ही मैं ये बोल रही हूँ। तो अभी तो वो पर्सन थर्ड पर्सन नहीं है, ठीक है। अभी आपके स्पाउस आपके सामने आके माफ़ी भी उन्होंने मांग लिया और गलती भी उन्होंने स्वीकार कर लिया, लेकिन फिर भी आपके दिल में जो ट्रस्ट हुआ करता था उनके लिए वो अभी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और आप बिल्कुल भी कंफ्यूज्ड एक सिचुएशन में हो कि आपको इनके साथ आगे बढ़ना चाहिए या फिर ये कनेक्शन को बस खत्म करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना मतलब एक झूठ को आगे बढ़ाना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दिल में वो ट्रस्ट नहीं है, वो प्यार है, लेकिन प्यार को ओवरडू कर रहा है वो डाउट, ठीक है। या फिर जो हर्ट आप हुए थे जब आपको पता चला था कि आपके स्पाउस ने आपको चीट किया या फिर चीट कर रहे हैं, वो जो दर्द आपको मिला था, ठीक है, पास्ट में, उस दर्द को आप भूल नहीं पाते हो। एंड कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि शायद अभी मेरे स्पाउस मुझे प्यार करते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा, मेरे दिल में तो वो चीज़ अभी नहीं है, और ठीक है, ये एक मैसेज मुझे मिल रहा है, ओके। आप इनके साथ रहना चाहते हो, लेकिन एट द सेम टाइम आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि प्यार है लेकिन ट्रस्ट नहीं है, समझ रहे हो आप, ओके। तो आप इस कंफ्यूजन में हो। और एक मैसेज जो मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, ठीक है, बहुत टाइम से हो, और आपकी फैमिली नहीं मान रही है, ठीक है। आपने बहुत ट्राई किया फैमिली को मनाने के लिए, लेकिन फैमिली मान नहीं रही है, ओके। रादर क्या हुआ, आपके फैमिली से आपके लिए एक कोई रिश्ता ढूंढा गया है, ओके, आपको मिलवाया गया है,
होता है ना, कभी कभी फैमिली फ्रेंड होता है या फिर किसी फैमिली के किसी रिलेटिव के थ्रू किसी से मिलवाना, ये सब कुछ हुआ है। एंड आपको क्या हुआ कि जिनके साथ भी आप ने वो मीटिंग करवाया है आपके फैमिली ने, ठीक है, आपको वो भी अच्छे लग गए आपको, ठीक है, एंड आप प्यार भी करते हो किसी से अभी, तो आप बिल्कुल भी स्टक एक एनर्जी में हो कि आपको क्या करना चाहिए। जो आपको कंटिन्यूअस ट्राई करना चाहिए कि जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, ताकि उनको फैमिली आपके फैमिली मान जाए उनके लिए, वो ट्राई करना चाहिए, या फिर उनको छोड़ के कंप्लीटली इस पर्सन के लिए हाँ करना चाहिए जिसके लिए आपके फैमिली ने मतलब जिसको आपके फैमिली ने देखा है आपके लिए, क्योंकि वो पर्सन भी बहुत आइडियल काइंड ऑफ पर्सन है, ठीक है। तो कंफ्यूज तो भाई बहुत हो आप लोग। यहाँ पे जो लोग ऑलरेडी मैरिड हो, और एक मैसेज है, ठीक है, सेपरेटेड हो सकते हो आप लोग, सेपरेटेड हो किसी मदर इश्यूज की वजह से या फिर इन लॉज की वजह से, आप लोग बिल्कुल सेपरेटेड हो। आप लोग चाहते हो कि आपके पार्टनर लौट के आ जाए आपके पास, फिर से न्यू शुरुआत हो, हैप्पी फैमिली हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिल में कंफ्यूजन भी है, इंडिसिसिव मोड में भी हो कि आपको ये चाहिए या फिर नहीं चाहिए, क्योंकि आप पास्ट के जो दुख और दर्द जो आपको मिले हैं वो भी आप भूल नहीं पा रहे हो, राइट। तो एक टाइम पे लगता है कि नहीं, ये पर्सन चाहिए, सब कुछ ठीक हो जाए, हम दोनों के बीच में ये चाहिए, एंड द नेक्स्ट मोमेंट आपको ऐसा लगता है कि नहीं, जो किया है उन लोगों ने मेरे साथ, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी माफ़ कर पाऊंगी या फिर कभी भी माफ़ कर पाएंगे हम, ठीक है। तो इस कंफ्यूजन में हो और आपको मदर यूनिवर्स से कोई सलाह चाहिए, गाइडेंस चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए, राइट। चलिए देखते हैं कि मदर यूनिवर्स आपको क्या बोल रही हैं। ओके, 3 ऑफ कप्स आ रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। अच्छा, ज़ोडिएक साइन की मैं बात कर दूं यहाँ पे थोड़ा सा। यहाँ पे आप लोग हो सकते हो वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशिस। आप लोग हो सकते हो अर्थ साइन, ठीक है, टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन। आप लोग हो सकते हो एयर साइन, दैट इज लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। जजमेंट कार्ड आया है आप लोगों के लिए। फ्यूचर के बारे में बहुत सोच रहे हो आप लोग, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। हाँ, पास्ट के पर्सन को आप लोग मांग तो रहे हो, जो लोग यहाँ पे सेपरेट हो, रिकॉन्सिलिएशन मांग तो रहे हो, ठीक है। या फिर अगर आप दो पर्सन के बीच में कंफ्यूज हो, तो आप लोग प्यार नहीं करते हो इस पर्सन से जिनके साथ आप रिलेशनशिप में, ऐसा नहीं है, प्यार करते हो, लेकिन साथ साथ आप बहुत फ्यूचर की सिक्योरिटी के बारे में भी सोच रहे हो, राइट। फ्यूचर की सिक्योरिटी के बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हो कि फ्यूचर अगर मैंने राइट, अगर किसके साथ जाने से फ्यूचर में हम सिक्योर रहें, क्योंकि फ्यूचर इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट हैविंग फन, राइट। तो वो चीज़ भी आप लोग सोच रहे हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और जो लोग यहाँ पे, मैंने और एक मैसेज दिया ना कि आप लोग आपके स्पाउस ने कभी आपको चीट किया था और अभी आ तो गए हैं, आपसे माफ़ी भी शायद उन्होंने मांग लिया, लेकिन फिर भी आपके दिल में वो चीज़ नहीं आ रही है। वो बार बार आपको ऐसा ही फील हो रहा है कि शायद ये छोड़ के मुझे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो ट्रस्ट और मुझ में नहीं आ रही है।
टावर कार्ड है। तो यहाँ पे बिल्कुल हो सकता है कि आप लोग के मतलब जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो बिल्कुल ही कम्युनिकेशन नहीं है, या फिर या चीटिंग वगैरह ये तो हुआ है, किसी ने किसी को चीट किया है, थर्ड पार्टी इशू है, आपके स्पाउस को भड़काया गया है आपके अगेंस्ट, ये सब कुछ हुआ है। एंड सब कुछ सडनली हुआ है, जो भी पास में हुआ है वो सब कुछ बहुत सडनली हुआ है। मतलब आप अभी भी सोचते हो तो आपको ऐसा फील होता है कि कैसे, मतलब कहाँ थे और कहाँ आ गए हैं अभी। और एक कार्ड द यूनिवर्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। सी गाइज, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि मदर यूनिवर्स आपके करंट सिचुएशन के लिए आपको क्या कहना चाहती है। फर्स्ट तो कुछ ये मैसेज है कि एक एक करके मैं मैसेजेस दूंगी। जिन लोगों के लिए मैंने बताया कि आपके स्पाउस ने पास्ट में आपको चीट किया है और अभी आप माफ़ी उन्होंने मांग लिया, ठीक है, लेकिन फिर भी आपके अंदर वो ट्रस्ट ऐसे खो गया कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे मेंट करना चाहिए। मेंट तो आप करना चाहते हो, लेकिन एट द सेम टाइम आपको ऐसा लग रहा है कि प्यार है, लेकिन प्यार से ज़्यादा डाउट है, तो शायद इस रिलेशनशिप को छोड़ना चाहिए हम लोगों को। ओके, लेकिन मदर यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि गिव योर रिलेशनशिप अनदर चांस, ठीक है। हील होने के लिए एक रिलेशनशिप को और एक चांस मिलना ज़रूरी होता है, ठीक है। आप खुद को कितनी बार माफ़ करते हो? जब आप कुछ गलती करते हो तो खुद को कितनी बार माफ़ करते हो? बहुत बार, इन्यूमरेबल टाइम्स, ओके, एन नंबर ऑफ टाइम्स आप खुद को माफ़ करते हो। हम सब माफ़ करते हैं खुद को, ठीक है, और वही होना चाहिए, ठीक है। फॉरगिवनेस इज एन एनर्जी। फॉरगिवनेस आप सीख जाते हो तो आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर देते हो एक साथ। फॉरगिवनेस इजीली हम लोगों में नहीं आता है, लेकिन एक बार आ गया तो समझ जाना कि आप स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हो, ठीक है। तो फॉरगिव करो, फर्स्ट तो थिंग ये है, ठीक है। फॉरगिव करो क्योंकि जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो वो आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर है, ठीक है। तो आपने अगर गिव अप कर दिया इस पर्सन के ऊपर, ठीक है, या फिर अगर आपने अब अभी इम्पल्सिव होके आपने छोड़ दिया इनको, ठीक है, फिर बाद में जाके आप बहुत पछताने वाले हो, ठीक है। एक तो चीज़ ऐसी बात है। और यहाँ पर जो लोग हैं बिल्कुल सेपरेटेड हो, मैरिड हो लेकिन बिल्कुल सेपरेटेड हो, वेट कर रहे हो कि वो पर्सन लौट के आ जाए, ठीक है। लेकिन अगर आ भी गए तो भी क्या हमको जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पास में उन्होंने बहुत कुछ किया और फ्यूचर में भी शायद हमारे हिसाब से कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि सबसे पहली बात तो ये है कि गिव योर, यहाँ पे भी मैं वही बोलूँगी कि गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, ओके। एंड द नेक्स्ट थिंग कुछ ऐसा है कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करो, ठीक है। आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया भी है, मुझे वो तो दिख रही है, लेकिन आप बिल्कुल अभी अगर करंट एनर्जी की मैं बात करूँ, बिल्कुल क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक, ओके। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बुरी नहीं है, ठीक है, आप बाउंड्रीज क्रिएट करो, दैट इज़ फाइन, बट बहुत ज़्यादा ईगो ला रहे हो बीच में, वो शायद सही नहीं है, ठीक है। तो मदर यूनिवर्स आपको बोल रही हैं कि अगर आपके पर्सन को मदर यूनिवर्स वापस ला रहे हैं तो फिर से और एक बार मेंट करने की कोशिश करो, ठीक है। चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा फ्रेंडलीनेस लाओ रिलेशनशिप में, ठीक है, प्लेफुलनेस लाओ रिलेशनशिप में, ना कि हमेशा सीरियस रहो, क्यों मुझे ये नहीं मिल रहा है, क्यों मुझे वो नहीं मिल रहा है। कंप्लेनिंग मत बनो, ठीक है, कंप्लेनिंग मत बनो। एंड जो भी पास्ट में हुआ है वो पास्ट में रखो एंड आगे बढ़ो थोड़ा सा, ठीक है। आपको ऐसा बोला जा रहा है कि अगर आपके पर्सन सामने से आ रहे हैं, जो कि आएंगे, रिकॉन्सिलिएशन का टाइम हो गया है, आपके पर्सन सामने से आएंगे, तो पास्ट के बारे में सोच के चीज़ों को खराब फिर से नहीं करनी है, ठीक है। थोड़ा सा प्लेफुल एनर्जी में रहो, थोड़ा सा आपके साइड से भी एडजस्ट करो, ठीक है। एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड राइट नाउ,
ओके क्योंकि एक चीज़ हील होने के लिए बहुत टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि कल सॉरी बोल दिया गया आपको और आज ही वो सब कुछ हील हो गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एक चीज़ जब खराब होती है तो कुछ सिखाने के लिए होती है। ठीक है, टावर मोमेंट जब आता है तो कुछ ना कुछ सिखाया गया है आप लोगों को। वो चीज़ सीख लो कि क्यों आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ है, या फिर जो भी हुआ है आप दोनों के बीच में क्यों हुआ है वो। ठीक है, और उसके बाद आपको वो चीज़ सीखना है। एंड जो भी आप वो पर्सन आ रहे हैं तो थोड़ा सा हील होने के लिए टाइम दो उनको। ठीक है, आप अपने रिलेशनशिप को, खुद को, विच मीन्स कि थोड़ा सा एक्सप्लोर करो, मीट करो, बात करो। ठीक है, फ्रेंडलीनेस मेंटेन करो। पहले फ्रेंड बनो, उसके बाद पार्टनर बन सकते हो आप लोग। ठीक है, ऐसा मदर यूनिवर्स आपको बोलना चाहती हैं कि पहले फ्रेंड होना है, उसके बाद पार्टनरशिप में, जो भी रिलेशनशिप में जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी जब आपके पर्सन सामने से आएंगे तो प्लीज़ उनको हील होने के लिए टाइम दो। ठीक है, सब कुछ हील होने के लिए टाइम दो। बैक टू बैक पास्ट के बारे में बात मत करो कि पास्ट में आपने ये किया है, पास्ट में आपने वो किया है, तो कैसे आप पर भरोसा करें। नहीं, ठीक है, अगर सामने से आपके पर्सन आ रहे हैं तो ठीक से बात करो, फ्रेंड होके दिखाओ पहले। ठीक है, फ्रेंड होने के मौका दो पहले, उसके बाद फिर आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, ये पहली बात आ रहे हैं, सॉरी ये पहली बात आ रही है। एंड और एक मैसेज जो मैंने कहा कि आप अगर दो पर्सन के बीच में कंफ्यूज्ड हो, ठीक है, आप अगर दो पर्सन के बीच में कंफ्यूज्ड हो कि किसको चुनना चाहिए एंड किसको छोड़ना चाहिए, तो यहाँ पे मदर यूनिवर्स आपको ये गाइडेंस दे रही है कि फिलहाल अभी आपको दोनों को ही एक्सप्लोर करना है, विच मीन्स कि दोनों के साथ रिलेशनशिप में जाना ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको दोनों को ही दोनों के साथ ही बात करनी है। ठीक है, कंफ्यूजन तभी दूर होगा। ओके, क्लियरिटी आपको तभी मिलेगा जब आप दोनों के साथ टाइम स्पेंड करोगे, दोनों को आप चांस दोगे टू प्रूव देमसेल्व्स। ठीक है, क्योंकि आप चांस दोगे तो आपको दिख जाएगा कि किसके साथ फ्यूचर में आप बहुत सिक्योर्ड हो। ठीक है, जस्ट बिकॉज आपके फैमिली मेंबर्स आपके लिए कुछ ढूंढ रहे हैं वही आपके लिए सिक्योर्ड है, ये सही नहीं है। ठीक है, और ये भी सही नहीं है कि आप किसी को प्यार कर रहे हो तो वो आपके लिए सिक्योर है, नहीं। तो फिर क्या सही है कि आप चांस दो दोनों को। ठीक है, आपके सामने मदर यूनिवर्स ही दिखा देंगी कि कौन आपके लिए सही है एंड कौन नहीं। ठीक है, किसके साथ फ्यूचर में आप स्टेबल फील करोगे, सिक्योर फील करोगे, एंड किसके साथ नहीं। ठीक है, बट यस, चांस देना जरूरी है। ओके, तो यही चीज, यही गाइडेंस आ रही है। मैंने तीनों ही मैसेजेस के लिए गाइडेंस दे दिया आप लोगों को। ओके, तो थोड़ा सा देखना है ये चीज़ आप लोगों को। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है। अभी पास्ट में जो भी हुआ है भूल जाओ। ठीक है, क्योंकि एक चीज़ मदर यूनिवर्स आपको बोलना चाहती है यहाँ पे कि आप जो ये कंफ्यूजन में हो ना कि आपको इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए या फिर आपको इस रिलेशनशिप से बाहर जाना चाहिए, आपको गिव अप इस पर्सन को छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए, जो भी कंफ्यूजन में आप अभी हो ना, आप अगर इस पर्सन को कंप्लीटली आपने छोड़ दिया तो बाद में जाके आप रिग्रेट कर सकते हो। ठीक है, और रिग्रेट एक ऐसी एनर्जी है जो आप डील नहीं कर पाओगे इजीली। ठीक है, तो इसीलिए मदर यूनिवर्स आपको बोल रही है कि ईगो को थोड़ा सा कम रखो, एंड जितना हो सके ये पर्सन जब सामने से आ रहे हैं तो इनको एक्सप्लोर करो। ठीक है, इनको चांस तो दो हील करने के लिए चीज़ों को। अगर आप पास्ट के बारे में बार बार सोचते रहोगे तो कितना भी ये पर्सन एफर्ट देते रहे, आपको वो एफर्ट्स नहीं दिखेगा, आपको हमेशा सब कुछ नेगेटिव ही दिखेगा, क्योंकि पास्ट के बारे में आप बहुत सोच रहे हो। ठीक है, तो यही चीज़ मदर यूनिवर्स आपको कहना चाहती है। प्लीज़ इसको थोड़ा सा मेंटेन करो। और जो मैंने कहा ना कि दो लोग में कंफ्यूजन है तो फ्रेंडलीनेस मेंटेन करो, दोनों से ही बात करो, एक्सप्लोर करो। ठीक है, आपको खुद ही दिख जाएंगे कि कौन सही है आपके लिए एंड कौन नहीं। चलिए यहाँ से देखते हैं क्या गाइडेंस मदर यूनिवर्स आपको देना चाहती है फॉर योर करेंट सिचुएशन। अहिंसा, ओके, यस, धर्म, मैंने स्माइल इसीलिए किया क्योंकि मैसेज तो सेम ही आया है। फॉरगिव करना सीखो गाइस। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, फॉर ऑल ऑफ यू। फॉरगिव करना सीखो।
ओके, एंड बी ट्रू टू योर सेल्फ। आपको क्या चाहिए, सबसे पहले तो आप ये खुद से पूछो, ठीक है। मदर यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहती हैं कि मदर यूनिवर्स साइन आपको दिखाएंगे, मदर यूनिवर्स आंसर्स आपके तरफ भेज देंगे, जो भी आंसर आप ढूंढ रहे हो। लेकिन सबसे पहली बात मदर यूनिवर्स चाहती हैं, ये होमवर्क है फ्रॉम मदर यूनिवर्स, कि आप खुद से पूछो कि आप क्या चाहते हो। बी ट्रू टू योर सेल्फ। अगर कभी भी आप खुद के लिए ट्रू नहीं रहोगे ना, तो किसी के लिए भी वो एनर्जी आप मेंटेन नहीं कर पाओगे। तो बी ट्रू टू योर सेल्फ फर्स्ट। आपको क्या चाहिए, आपको अगर फील हो रहा है कि अभी भी इस पर्सन के लिए कुछ ना कुछ बाकी है, अभी भी प्यार है, तो छोड़ने के बारे में सोचो ही मत। क्योंकि प्यार है, फिर भी आप कुछ पास्ट के कुछ ग्रजेस को लेके आप छोड़ने के डिसीजन ले लोगे ना, तो बाद में जाके एक टाइम के बाद हर एक पेन हील हो ही जाता है, ठीक है। जब वो पेन हील हो जाएगा ना, तब जाके आपको रिग्रेट होगा कि शायद एक चांस देते तो आज हम उनके साथ रहते, ठीक है। तो यही चीज आपको बोला जा रहा है कि हाँ, ऑफ कोर्स एक बाउंड्री तो मेंटेन करनी ही चाहिए, सबको करनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप खुद को डिसरेस्पेक्टफुल एक पोजीशन में रख रहे हो, लोग डिसरेस्पेक्ट आके कर रहे हैं और आप करने दे रहे हो, ऐसा भी नहीं है। लेकिन अगर कोई सामने से आके माफ़ी मांग रहे हैं या फिर सामने से आके बात करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी आप पीछे के बारे में सोच के पास्ट के बारे में सोच के एक ईगो रख के एक वायलेंट मोड में आके उनसे बात कर रहे हो, या फिर आप ऐसा सोच रहे हो कि छोड़ के गए थे ना, तो अभी मेरे पीछे दौड़ो, फिर हम सोचेंगे, ठीक है। ऐसी अगर एनर्जी में आप लोग हो तो प्लीज़ मत रहो, ठीक है। फिर बाद में जाके आपको रिग्रेट होने वाला है, ऐसा मदर यूनिवर्स आपको बोलना चाहती है, ठीक है। तो आपको इस कार्ड को देखते हुए भी मुझे यही महसूस हो रही है कि अगर यहाँ पे कोई है जो 2 पर्सन के बीच में बहुत कंफ्यूज्ड है, तो प्लीज़ टाइम दो, एक्सप्लोर करो, ठीक है। एंड एक्सप्लोर करते वक्त ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या चाहिए। एंड जब आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या चाहिए, तो बी ट्रू टू योर सेल्फ। सपोज फॉर एग्जाम्पल, बस एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ यहाँ पे, कि सपोज आप दोनों को एक्सप्लोर कर रहे हो एंड आपको एक टाइम के बाद फील हो गया कि आप उनके तरफ जाना चाहते हो जिनको आपके फैमिली ने देखा है आपके लिए। लेकिन फिर आपको गिल्ट फील हो रहा है, सपोज कि नहीं भाई, हम जिसके साथ रिलेशनशिप में थे, हम उसको गिल्ट फील के लिए हम उसके लिए उसके साथ ही रहना चाहते हैं, तो फिर वो गलत हो जाएगा। क्योंकि ना ही आप उनके साथ खुश रह पाओगे, ठीक है, ना ही आप अपना 100% दे पाओगे, ठीक है। बस गिल्ट फील के लिए, इसका मतलब आप खुद को धोखा दे रहे हो, ठीक है। तो खुद को धोखा मत दो, ऐसा मदर यूनिवर्स आपको बोलना चाहती है कि प्लीज खुद को धोखा मत दो। खुद से पूछो कि क्या आप चाहते हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ट्रू टू योर सेल्फ, ठीक है। आपको अगर ये अंदर से महसूस हो रहा है कि मुझे वो पर्सन चाहिए, हम अभी भी प्यार करते हैं उस पर्सन से, या फिर उस पर्सन से प्यार फीलिंग्स हट रही हैं, तो एक्सेप्ट करो, ठीक है। कुछ गलत नहीं है इसमें, ओके। बी ट्रू टू योर सेल्फ। अगर आप बहुत बहुत तकलीफ झेलने के बाद भी अगर उस पर्सन से आप प्यार करते हो, तो इट्स ओके, एक्सेप्ट करो कि प्यार है। चलिए यहाँ से देखते हैं क्या आता है। लेकिन वायलेंट मत बनो, फॉरगिव करो। एपोलॉजी आ रहा है सामने से, तो उसको एक्सेप्ट करो एंड उनको चांस दो, ठीक है। वाओ, अ विन विन आउटकम इज फोरकस। सी, यहाँ पे बता भी दिया मदर यूनिवर्स ने उन लोगों के लिए जो 2 पर्सन के बीच में कंफ्यूज्ड हैं, उन लोगों के लिए मदर यूनिवर्स ने ये साइन भी दिखा दिया कि आप जो भी चूज करोगे उसी में आपको खुशी मिलेगी, लेकिन चूज आपको ही करना है। और कैसे करना है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। दोनों को एक्सप्लोर करो, फ्रेंडलीनेस मेंटेन करो, फ्रेंडशिप रखो, उसके बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि किसके साथ आपको जाना चाहिए। बी ट्रू टू योर सेल्फ। बस खुद को पूछो, खुद से ही वो आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आपके फीलिंग्स ही आपके लिए वो आंसर है। इमोशंस आर रनिंग हाई। इमोशंस को कंट्रोल में रखो।
पास्ट के ग्रजेस जो है वो पास्ट में ही छोड़ दो, ठीक है। याद रखो जो होना था वो मदर यूनिवर्स ने ही करवाया, जो करवाया कुछ सोच के ही करवाया, ठीक है, कुछ सिखाने के लिए करवाया, वो सीख जाओ। एंड पास्ट के ग्रजेस पास्ट में ही रखो, ठीक है। इमोशंस को डोमिनेट करो, इमोशंस को डोमिनेट करने मत दो, ओके। और ये कैसे कर सकते हो आप लोग? मेडिटेशन करके, ठीक है। फॉरगिवनेस एनर्जी कैसे ला सकते हो अपने अंदर? मेडिटेशन करके, ये सब करना है आप लोगों को। और देखते हैं क्या आता है यहाँ से। और एक कार्ड मैं लूंगी। अगर किसी से प्यार है तो एक्सेप्ट कर लो कि हाँ भाई है, पास्ट में कितना भी उन्होंने कुछ बुरा किया है, प्यार है, ठीक है। वरना खुद को धोखा दे के कुछ नहीं मिलने वाला है। होल्ड योर विजन, होल्ड योर विजन। जो चाहिए उस पर फोकस करो, मैनिफेस्ट करो, ठीक है। पर्टिकुलरली जो चाहिए वो ही देखो। पास्ट में क्या हुआ है, ये होने से क्या होगा, वो सब देखना आपका काम नहीं है, ठीक है। क्या चाहिए आपको वो देखो, वही चीज़ आपको मिलेगा। मदर यूनिवर्स ये आपको बता रही है फॉर योर करेंट सिचुएशन, ठीक है। जो आपको फिलहाल के लिए चाहिए बस उस पर फोकस रखो, ठीक है। किस में आपको खुशियां मिलती हैं उस पर फोकस रखो, ना कि किस प्रैक्टिकली हमेशा मत सोचो, ठीक है। थोड़ा सा इमोशंस पे भी फोकस करो, ओके, ठीक है। प्रैक्टिकली वो बस नेगेटिव इमोशन पे फोकस करो। आप लोग नेगेटिव इमोशन पे फोकस नहीं करना है। किसके साथ आपको खुशी मिलती है या फिर किसके साथ आपके फीलिंग्स हैं, मतलब किसके लिए बहुत फीलिंग्स है वो देखो, ठीक है। या फिर अगर सेपरेटेड हो, वो पर्सन आ रहा है और आपको पता है कि उनके लिए फीलिंग्स हैं, अभी भी है, प्यार अभी भी है, लेकिन फिर भी पास्ट कुछ नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोच के आपके इमोशंस हाई करके आप कुछ इंपल्सिव डिसीजन ले रहे हो, या फिर ईगो हाई कर रहे हो, या फिर वायलेंट हो रहे हो, ग्रज रख रहे हो, ये सब नहीं करना है, ठीक है। आपको अगर चाहिए प्यार उनसे, हैप्पी फैमिली चाहिए, तो वो ही मांगो भगवान से और वो चीज़ ही आपको मिलेगा, ना कि नेगेटिव चीज़ सोचो आप लोग, ठीक है। एंड लास्ट कार्ड है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग टुवर्ड्स यू। जो भी आंसर्स आपको चाहिए वो मदर यूनिवर्स आपको भेज देंगे, बस थोड़ा सा इनको भी चांस दो टू प्रूव हिज और हर लव, ओके। और जो दोनों ऑप्शंस के बीच में फंसे हुए हो, दोनों को ही चांस दो, ठीक है। एक्सप्लोर करो, ओके। दोनों को अपने जो एफर्ट है, जो फीलिंग्स है टुवर्ड्स यू, प्रूव करने का मौका दो। और फिर जो भी आंसर, जो भी साइन आपको चाहिए ना, किसके साथ आपको रहना चाहिए, किसके साथ आपको जाना चाहिए, वो सब कुछ मदर यूनिवर्स ही दिखा देंगी आपको, ठीक है। बस अभी के लिए ये गाइडेंस आ रहा है आप लोगों के लिए, ये करना है आप लोगों को, ये चीज़ मेंटेन करनी है, ठीक है। इमोशंस को डोमिनेट करो, ओके, विच मीन्स नेगेटिव इमोशंस को, नॉट पॉजिटिव इमोशंस, ओके। पास्ट के चीज़ को पास्ट में ही रहने दो आप लोग, ठीक है। पॉजिटिव सोचो, प्यार है या नहीं ये सोचो, खुद के साथ ट्रू रहो, बी ट्रू टू योर सेल्फ, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। ग्रज को छोड़ दो, भूल जाओ, फॉरगिव करो, लोगों को भी खुद को भी, एंड मेडिटेट करो, ठीक है। जो भी आप मांग रहे हो वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। ऑप्शंस के बीच में फंसे हुए हो तो जो भी आप चूज करोगे वो पर्टिकुलर चीज़ मदर यूनिवर्स आपको ज़रूर देंगे, एंड जो भी चूज करोगे वहीं पे आपको वो हैप्पीनेस एंड सक्सेस ज़रूर मिलेगा, ठीक है। स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी ज़रूर मिलेगा। बट अभी के लिए आपको थोड़ा सा प्लेफुल एनर्जी में रहना है। रिलेशनशिप, पर्सन जो भी है उनको थोड़ा सा टाइम दो हील होने के लिए, ठीक है। पर्सन आ रहे हैं आपके सामने से तो उनको भी चांस दो, रिलेशनशिप को चांस दो, ठीक है। एंड फिर देखो जो भी आपको आंसर चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ मदर यूनिवर्स ही आपको दिखा देंगी, ठीक है। बट दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड यस, थैंक यू सो मच, एंड यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रेटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू।